गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 11वां पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। तो देखिए, गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। हमें हमेशा ही गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, इस पाठ में राष्ट्रीय प्रेम के प्रति छात्रों को जागरूक कराया है और साथ ही अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए प्रेरित भी किया है। इस पाठ में दयानंद सरस्वती के जीवन से कुछ अंश को संकलित किया है। तो देखिए, मूलशंकर का जन्म सन 1824 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करसनलाल त्रिवेदी था। करसनलाल जी का परिवार खूब संपन्न था। उन्होंने मूलशंकर की शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया। मूलशंकर अपनी बहन की मृत्यु से बहुत दुखी रहते थे। जब वह 16 वर्ष के थे तब उनकी 14 वर्षीय छोटी बहन की अकाल मृत्यु हो गई। एक दिन उनके पिता ने उनके दुखी होने का कारण जानना चाहा। देखिए, कौन? मूलशंकर। उनका जन्म कब हुआ था? 1824 में। उनके पिताजी, मूलशंकर के पिताजी का नाम था करसनलाल त्रिवेदी और वह परिवार खूब संपन्न था। उन्होंने मूलशंकर की शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया। मूलशंकर को उत्तम शिक्षा प्रदान की। देखिए, मूलशंकर अपनी छोटी बहन की मृत्यु से वह बहुत ही दुखी रहते थे। उनकी 14 वर्ष के बहन की, जब वह 16 वर्ष के थे तब उनकी 14 वर्ष की छोटी बहन की अकाल मृत्यु हो गई। एक दिन उनके पिताजी ने उनकी दुखी होने का कारण जानना चाहा और पिता ने मूलशंकर से पूछा, बेटा मूलशंकर, तुम इतना उदास क्यों रहते हो? मूलशंकर: पिताजी, जब से मैंने अपनी बहन की मृत्यु देखी है मुझे इस संसार की किसी वस्तु में रुचि नहीं रही। मेरा मन इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने का हल ढूंढना चाहता है। क्या कहा मूलशंकर ने कि वह क्यों उदास रहते हैं? क्योंकि वह कहते हैं कि जब से मैंने अपनी बहन की मृत्यु देखी है मुझे इस संसार की किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रही और मेरा मन इन संसार के दुखों से छुटकारा पाने का हल ढूंढना चाहता है। पिता: बेटा, यह तो संसार का नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना अवश्य ही है। इन्हें लेकर तुम इतनी गहराई से सोच विचार क्यों कर रहे हो? मूलशंकर: नहीं पिताजी, हर समस्या का हल होता है। मैं संसार के दुखों का हल ढूंढ कर ही रहूंगा। और इतना कहकर मूलशंकर सच्चे गुरु की तलाश में चल देते हैं। रास्ते में उन्हें पूर्णानंद सरस्वती नामक एक महात्मा मिलते हैं। वे मूलशंकर के विचारों से प्रभावित होकर उनका नाम दयानंद सरस्वती रख देते हैं। देखिए, मूलशंकर का ही नाम दयानंद सरस्वती रख देते हैं। कौन? पूर्णानंद सरस्वती। यह एक महात्मा जो मूलशंकर के विचारों से प्रभावित होकर मूलशंकर का नाम क्या रखते हैं? दयानंद सरस्वती। इसके पश्चात वह गुरु विरजानंद जी से मिलते हैं। गुरु ने उन्हें सत्य का ज्ञान कराया, सांसारिक दुखों का हल बताया। गुरुजी के साथ रहते हुए 2.5 वर्ष बीत गए। उन्होंने गुरुजी से बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया। अब विदाई का अवसर था। देखिए, सबसे पहले वह पूर्णानंद सरस्वती इस महात्मा से मिले। उन्होंने क्या किया था? मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा और तत्पश्चात वह विरजानंद जी से मिले और उन्होंने उनके पास सांसारिक दुखों का विरजानंद जी ने उन्हें दयानंद सरस्वती को सांसारिक दुखों का हल बताया। गुरुजी के साथ रहते वह कितने वर्ष बीत चुके थे? उन्हें 2.5 वर्ष बीत गए थे और अब विदाई का अवसर आ गया था। दयानंद: गुरुजी, जैसा सुना था कि आप जैसा महान ज्ञानी व संत मिलना परम सौभाग्य की बात है। आपसे मिलकर यह सत्य साबित हुआ। आपने मुझे वेदों का सच्चा ज्ञान कराया, सत्य मार्ग दिखाया व सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय भी बताए। मैं आपका आभारी हूँ। ऐसा विरजानंद इस महात्मा से कहते हैं। इसके पश्चात उन्होंने समस्त श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरुजी के समक्ष दक्षिणा के रूप में कुछ लौंग प्रस्तुत की। गुरुजी उसे अस्वीकार करते हुए बोले। पहले दयानंद सरस्वती ने कहा कि आपने मुझे वेदों का सच्चा ज्ञान कराया है और सत्य मार्ग दिखाया है।
सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय भी बताए हैं। और ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ लौंग प्रस्तुत की। लौंग देनी चाहिए। गुरुजी उसे अस्वीकार करते हुए बोले, वत्स, यह परंपरा रही है कि शिष्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें कुछ भेंट देते हैं, परंतु मुझे कोई सांसारिक वस्तु नहीं, बल्कि भेंट में तुमसे एक वचन चाहिए। विरजानंद जी ने कहा कि तुम मुझे भेंट अवश्य दो, पर मुझे भेंट में कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, तुमसे एक वचन चाहिए। दयानंद, गुरुदेव आज्ञा करें, मैं अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण भी आपके श्री चरणों में अर्पित करने को तैयार हूँ। आप कहकर तो देखिए। विरजानंद, तुम वचन दो कि पूरे भारतवर्ष में सत्य व ज्ञान की रोशनी फैलाओगे। आज हमारा देश अंधविश्वासों और कर्मकांडों के जाल में फंसा हुआ है। इस कारण भारतवासी बहुत दुख झेल रहे हैं। तुम्हें उन्हें इस अंधविश्वासी जाल से बाहर निकालना होगा। हमारे देश में कन्याओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तुम्हें उनके लिए पाठशालाएं खुलवानी होंगी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या तुम ये सब कार्य पूरे कर सकोगे? क्या तुम यह वचन पूरा करोगे? इस तरह विरजानंद ने दयानंद से वचन लिया। क्या वचन लिया? कि हमारा जो देश है वह अंधविश्वासों और कर्मकांडों के जाल में फंसा हुआ है। इस कारण क्या है, भारतवासी बहुत दुख झेल रहे हैं और इन्हें अंधविश्वासी जाल से बाहर निकालना होगा। और दूसरा वचन लिया कि हमारे देश में कन्याओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो उनके लिए पाठशालाएं खुलवानी होंगी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस पर दयानंद क्या कहता है, गुरुजी आप निश्चिंत रहे, मैं यह सब कार्य अवश्य पूरे करूँगा। मुझे भी अपने देश की सेवा करके बहुत खुशी होगी। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं आपके आशीर्वाद से अपने इस लक्ष्य को अवश्य पूरा करूँगा और आपको दिया वचन निभाऊंगा। दयानंद ने अपने गुरु को दिया वचन बहुत अच्छे से निभाया। वेदों का प्रचार करके अंधविश्वासों और कर्मकांडों को नष्ट किया। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पूर्ति के लिए अनेकों विद्यालय खुलवाए और साथ ही उन्होंने आर्य समाज की नींव भी रखी। नींव यानी कि स्थापना उन्होंने किसने? दयानंद सरस्वती ने क्या किया? बालिकाओं के लिए शिक्षा पूर्ति के लिए अनेक विद्यालय खुलवाए और साथ ही आर्य समाज की नींव रखी। स्वामी जी का समस्त जीवन संघर्ष में बीता। उनके मार्ग में असंख्य विघ्न आए, पर विपरीत परिस्थितियों और विपदाओं में भी वे हिमालय की भांति अडिग रहे। सच्चे कर्मयोगी की तरह वे कर्मरत रहे। स्वामी विरजानंद ने उनके जीवन में क्रांति की चिंगारी लगा दी और वे जीवन भर भारत के पुनरुद्धार में लगे रहे। इस तरह से दयानंद सरस्वती ने अपना दिया, जो उन्होंने गुरु को वचन दिया था, वह वचन बहुत ही अच्छे से निभाया और उन्होंने अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया और साथ ही बालिकाओं की शिक्षा के पूर्ति के लिए भी विद्यालय खुलवाए और आर्य समाज की स्थापना भी की। इस तरह से यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। तो अब इस पाठ का अभ्यास देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोलकर प्रश्नों के जवाब है। दयानंद गुरु जी के लिए क्या भेंट लाए थे? क्या लाए थे? दयानंद गुरु जी के लिए भेंट में एक मुट्ठी लौंग लाए थे। ख है, गुरु जी ने गुरु दक्षिणा में दयानंद से क्या मांगा था? इसका जवाब है, गुरु जी ने गुरु दक्षिणा में दयानंद से एक वचन मांगा था। ग, बालिकाओं के लिए दयानंद सरस्वती ने क्या किया? इसका जवाब है, बालिकाओं के लिए दयानंद सरस्वती ने अनेक विद्यालय खुलवाए। घ है, आर्य समाज की नींव किसने रखी? इसका जवाब है, आर्य समाज की नींव दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी। ठीक है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, मूलशंकर उदास क्यों रहने लगे थे? इसका जवाब है, मूलशंकर अपनी छोटी बहन की असमय मृत्यु के कारण उदास रहने लगे थे। जब वे 16 वर्ष के थे तब उनकी 14 वर्षीय बहन की अकाल मृत्यु हो गई थी। मूलशंकर किस समस्या का हल ढूंढना चाहते थे? मूलशंकर संसार के दुखों का हल ढूंढना चाहते थे। उसके बाद है ग,
गुरु विरजानंद ने दयानंद को क्या सिखाया? गुरु विरजानंद ने दयानंद को सत्य का ज्ञान कराया, सांसारिक दुखों का हल बताया। उन्होंने गुरुजी से बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया। उसके बाद है घ। गुरुजी ने भारत की दशा का क्या वर्णन किया? गुरुजी ने भारत की दशा का वर्णन करते हुए कहा कि हमारा देश अंधविश्वासों और कर्मकांडों के जाल में फंसा हुआ है। इस कारण भारतवासी बहुत दुख झेल रहे हैं। तुम्हें उन्हें इस अंधविश्वासी जाल से बाहर निकालना होगा। दयानंद सरस्वती ने गुरु को दिए वचन को किस प्रकार निभाया? इसका जवाब है, दयानंद ने अपने गुरु को दिया वचन बहुत ही अच्छे से निभाया। वेदों का प्रचार करके अंधविश्वासों और कर्मकांडों को नष्ट किया। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पूर्ति के लिए अनेकों विद्यालय खुलवाए और साथ ही उन्होंने आर्य समाज की नींव भी रखी। यहाँ पर लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे हुए। और उसके बाद प्रश्न 3 है, सही का निशान लगाए। प्रश्न पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। चौथा है, सही या गलत का निशान लगाए। वाक्य पढ़े, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाए। उसके बाद है समझकर। जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रभाव हो गया प्रभाव। अब देखिए उपसर्ग। उपसर्ग यानी कोई एक शब्द जो शब्द के आगे जुड़कर वो उसका पूरा अर्थ बदल देता है। जैसे भाव, भाव के आगे प्र जोड़े जा रहा है और प्रभाव बन गया। अब ये प्र जोड़ा है तो यह क्या हो गया? उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए शब्दों में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाए। प्रबंध, सौ में भाग्य मिलाया। भाग्य के आगे सौ लगाया यानी उपसर्ग सौ है और यह बन गया सौभाग्य। इस तरह से वर्णमाला में कुछ व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए वर्णमाला में कुछ व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष बनता है क और श के मेल से, त्र बनता है त और र के मेल से, ज्ञ बनता है ज और न के मेल से, श्र बनता है श और र के। ये 4 संयुक्त व्यंजन है और यह तुम्हें याद करना है और यह किससे बनते हैं यह भी आपको याद करना है। उसके बाद है दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को द्वितीय व्यंजन कहते हैं, वह द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे म में म, चम्मच, यह दोनों समान व्यंजन है। इस तरह से यह हो गए समान अगर व्यंजन मिलते हैं तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन वाले शब्द छांटकर आपको लिखने हैं। जैसे क्षत्रिय, क्ष क्या है? संयुक्त व्यंजन है तो वह संयुक्त व्यंजन में लिखना है। और अम्मा, म और म एक ही व्यंजन 2 बार आया है तो वह द्वितीय व्यंजन है, तो द्वितीय व्यंजन उसके यहाँ बाजू में लिखना है। ठीक है, सीख कर। स्वामी दयानंद अपने कार्यों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। स्वामी दयानंद के कार्यों और सिद्धांतों के बारे में जानकारी एकत्रित करके कक्षा में बताएं। और प्रश्न 8 है, दयानंद ने अपनी शिक्षा समाप्त होने पर अपने गुरुजी को भेंट स्वरूप वचन दिया और उसे निभाया भी। आप अपने गुरु या अध्यापक को क्या भेंट देना चाहोगे और क्यों? यह आपको कॉपी में लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, गुरु दक्षिणा, और इस पाठ का अभ्यास भी यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।